वेलकम यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद सेवन सर। तो प्रीवियस सीटर में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये दिया है मैथ का, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें से देखना है ऑप्शन में कौन सा आंसर मतलब कौन सा दिया है वो सही नहीं है। तो पहला दिया 3 घंटे 14 मिनट में 194 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में 1 घंटे में 60, तो 3 घंटे में 6 3 18 180 हो गया और 14 और जोड़ेंगे तो 194 हो जाएगा। तो ये तो सही है। फिर लिखा है 2 किग्रा 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम, ये भी सही है क्योंकि 1 किग्रा में 1000 ग्राम, 2 किग्रा में 2000 हो गए, 30 और दिए 2030, ये भी सही है। अगला दिया है 3 लीटर 80 मिलीलीटर, 380 मिलीलीटर। तीन देखो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। 80 मिलीलीटर और है एक्स्ट्रा है तो ऐड करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 3080 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कितना 380, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि सही नहीं है उसी में टिक करना है, तो ये सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 32 पे आया हुआ है 1,10,111 को 11 से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल का योगफल है। तो 11 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो। यहाँ पे 11 से डिवाइड करना है, 11 0 1 1, ठीक है, 11 एकम 11, ठीक है। ऊपर से 0 उतारेंगे। जब संख्या में उतारने के बाद भी पहाड़ा नहीं जाता तो इधर हम 0 लगा के अगली गिनती उतार लेते हैं, ठीक है। अब भी पहाड़ा नहीं जा रहा है, 11 से ये छोटा अंक है ना 1, तो फिर इधर 0 लगाएंगे, अब अगली गिनती 1 ये आ जाएगी। अब एकम ले जाएंगे, 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ऊपर से क्या उतारने 1। अब उतारने के बाद में जब पहाड़ा नहीं जाता है तो यहाँ 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो भागफल कितना हो गया 10,010 भागफल हो गया, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना हो गया 1 हो गया। तो दोनों का योगफल बताना है, तो इसका योग हो जाएगा और इसमें 1 ऐड कर देंगे, योगफल पूछा गया है 10,000 हो जाएगा और 11, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है गुणनफल 102 मल्टीप्लाई 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। यानी ये कह रहा है इसकी मल्टीप्लाई में इसमें से कितना घटाएं इतना प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के सवालों में क्या करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों का जो आए इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 102 और 201 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं अलग, यहाँ पे कर लो 102 और हमें 201 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो हो जाएगा 102 हो जाएगा और कलम छोड़ेंगे 0 0, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 0 और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 0 4 1 5, 20,502 आ गया। तो इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 20,000 और 502, ठीक है। और आज कितना दिया 19,999 ये दिया है, तो अप्रॉक्स 19,999 इनका डिफरेंस करना है हमें, घटा लेंगे। 12 में से यहाँ दाहिने लेंगे, 12 में से 9 गया 3 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 4, दाहिनी 14 हो गया, 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, तो 503 विल बी द राइट आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 34 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। एक समकोण आपको पता ही होगा 90 डिग्री होता है, यानी एक समकोण 90 डिग्री होता है। तो दो समकोण है और 2/3 समकोण है। 2 समकोण मतलब 2 × 90, ये 2 समकोण हो गया, ठीक है। और तो प्लस लगा लेंगे, फिर 2/3 यानी 2/3 2/3 × 90, ठीक है। इसी की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है 2 समकोण और 2/3 समकोण डिग्रियों बताओ। ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 हो जाएगा, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 9, ठीक है, 30 दूनी 60। अब इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 240 यानी 240 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर है
1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, ठीक है, और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8 × 8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी? यानी डिब्बे में जूस की गहराई बतानी, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लगभग में बताना, क्योंकि किसके समीप तो क्लियर मान तो नहीं आएगा, नहीं, ये समथिंग में कह रहा है कि लगभग में बताना है। तो जो हमारा आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका फार्मूला होता है L × B × H, L × B × H, ठीक है। और इसका मान दे भी दिया कितना है, 1 लीटर है, यानी टोटल जूस जो होता है वही वॉल्यूम होता है, वही आयतन होता है। डिब्बे में जितने लीटर जूस है वो डिब्बे का समझो आयतन है, ठीक है। तो 1 लीटर है और 1 लीटर में कितने सेम, क्योंकि ये मान सेमी में है तो 1 लीटर को हम सेंटीमीटर बना लेंगे, ठीक है। 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं, 1 लीटर में 1000 घन सेमी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो वर्गाकार है उसकी माप 8 है, यानी L का मान भी 8 हो जाएगा, B का मान भी 8 हो जाएगा, ये वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। अब 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं, ठीक। अब इसको काट लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 8 एकम 8, ठीक है, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ठीक। अब नहीं कटेगा तो 8 को उधर ले जाएंगे, अब पान में जाएगा। ये तो ऐसे काट लो, ऐसे ही काट सकते हो आप। 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 9 10 11, 4 बचा, 8 पंचे 40, 41, फिर 5 बचा, 8 छंग 48, 2 बचा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, तो लगभग में कह रहा है। तो ये अगर दशमलव के बाद में 5 या 5 से ज़्यादा अंक हो तो 1 जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लगभग 16 हो जाएगा। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, 16 सेमी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ अगला अंक 5 से कम होता है दशमलव के बाद में तो जितना मान है वही रखते हैं हम, नहीं तो 5 से ज़्यादा है तो लगभग में हम एक उसके आगे बढ़ देते हैं, यानी 16 हो जाता है, तो 16 हो जाएगा। और 36 नंबर आप अपने आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा नहीं, खाली बहुत सिंपल सवाल है। तो 36 आपको अपने आप करना है। 37 देखो दिया है 6251, 6521, 500, ये कितना 21 है यहाँ पे, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी 5 की जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, उसका ऐड पूछा गया है, यानी जोड़ पूछा गया है। तो यहाँ पे स्थानीय 5 का कितना हो जाएगा, जितने अंक आगे होते हैं उतने ही हम 0 लगा लेते हैं, तो 50 हो जाएगा, 50, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के आगे डबल 0 लगेगा, क्योंकि 2 अंक हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 005, ठीक है। इकाई यूनिट के नीचे यूनिट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जोड़ते हैं हम। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 के आगे 1 2 3, 5 के आगे 3 0 हो जाएंगे, यानी 3 0 लगेंगे और 5, ठीक है, ऐड कर लेंगे, 0 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 5550, यानी 5550 इस क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 50 नंबर। हम आपको मैथ के ही क्वेश्चन सारे करवा रहे हैं इसमें, ठीक है। और पेडागोजी आप अपने आसानी से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाना है। क्वेश्चन 50 दिया है 6/5 में कितने 1/10 है, यानी 6/5 में कितने 1/10 हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल आते हैं तो क्या करना है आपको, कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो 6/5 को हमें, ठीक है, डिवाइड कर लेना है, किससे, 1/10 से डिवाइड करना है, 1/10 से, ठीक है। आप जानते हैं डिवाइडेशन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो ये हमारा पलट जाता है, तो 6/5 होगा, और डिवाइडेशन को चेंज करेंगे जब मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 10/1, ठीक है। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो कितना आंसर इसका, 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से 6:14 AM पर, AM मतलब सुबह चली होगी, ठीक है, 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय बताओ। कोई गाड़ी चली इस टाइम पे और उसने सफर किया, इतना सफर किया, तो कितने बजे पहुंचेगी। हम क्या करेंगे, इस टाइम में ये जो सफर जितने घंटे का तय किया उसको हम ऐड कर लेंगे, पता चल जाएगा कितने बजे पहुंची है।
तो 6:14 बजे गाड़ी चली है और उसने सफ़र किया है 13 घंटे और 48 मिनट। ऐड कर लेंगे 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 2 4 6, यानी इधर 62 आ गया। ठीक है, इधर जोड़ेंगे 6 6 19, ये 19 और 62 आ गया। अब 60 मिनट में 1 घंटा हमारा बन जाता है, तो 60 मिनट इधर आएगा, घंटा बन जाएगा, एक जुड़ जाएगा क्योंकि 60 इधर से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इधर कितना बचेगा, बाद 2 बचेगा यानी 2। ठीक है, 20, और 20 को कितना कहते हैं, 20 को हम 12 के आगे काउंट कर लेंगे। 20 2 आया है तो 12 के आगे 12 8 20 होता है, तो 8 बजकर, ठीक है, और 02 मिनट ये हो जाएगा। और हमारा ये हो जाएगा, ये टाइम कौन सा था, AM था, तो ये हमारा PM हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 8:02 मिनट, ये 2 PM ये हो जाएगा आंसर। दिख नहीं रहा, पीछे बढ़ा लें थोड़ा। 8 ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52 यानी क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, ये ब्रैकेट में लिखा है, फिर डिवाइडेशन दूसरे ब्रैकेट में दिया है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है। यानी पहले इसमें 21 और 49 के मध्य में 7 के जो गुणज है उसका योगफल करना है। तो 7 से 21 तो है, 21 और 49 के बीच में 7 का गुणज कौन सा आता है, 28 आता है, 35 आता है और 42 आता है। ठीक है, इनका योग कर लेंगे हम, 8 5 13 14 15 के 5 4 1 5 3 8 2 10। ये पहले ब्रैकेट में जो लिखा है 7 के गुणजों का योग, वो हमने योग कर दिया। फिर डिवाइडेशन लगा हुआ है, डिवाइडेशन, फिर लिखा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। आप लोग ध्यान रखना, जब भी लिखा हो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड तो समझो आपको HCF निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड तो HCF, तो 25 और 30 का HCF क्या होगा, 5 होगा, तो 5 होगा। 5 से इसको हम भाग कर देंगे तो कितना है, 5 2 10 5 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छियानवे के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बता पूछा गया है इसमें। छियानवे के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है। तो पहले इनके हम गुणनखंड निकालेंगे, किससे किससे कटता है वो हमें फाइंड आउट करना है, फिर उसको ऐड करना है। तो पहले 1 से तो सभी संख्या कटती हैं, 1 से काटेंगे कितना आएगा, 96 आएगा, तो ये दोनों इसके आगे गुणनखंड। ठीक है, फिर 1 के बाद में यूनिट 6 है, 2 से भी कट जाएगा, 2 भी लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, तो ये दोनों और आ गया। ठीक है, फिर 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 32 आ गया। फिर अगला 4 से देखेंगे, 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चक्कू 16। अब 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 6 छंग 36, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 1 बचा 8 दूनी 16। ठीक है, 8 के बाद में 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 नहीं 12, 8 के बाद में 8 तक काट लिया हमने, 12 से कटेगा, 12 ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो हमको अब आगे नहीं बढ़ना है। यही हमारे सारे गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। अब सभी को ऐड करना है खाली, अब इन्हें जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 6 16 16 और 8 6 14 24 24 और 2 26 26 और 6 32 32 और 4 36 हो गया, 36 2 38 38 और 8 46 46 और 6 52 का 2 5 हासिल 5 और 1 6 1 7 2 9 3 12 12 4 16 16 और 9 25, तो 252 इसका आंसर हो जाएगा। जो योगफल पूछा गया है वो 252 होगा।
प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन यानी 1 दर्जन 12 के इक्वल होता है, तो 3 दर्जन कितना, 5 या 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 दर्जन उसके पास चॉकलेट हैं। उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया है, तो 36 का तिहाई करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6। 12 चॉकलेट उसने किसको दे दी, अपने 1/3 भाग पड़ोसी को 12 दे दी। 36 का तिहाई यानी 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लस और कह रहा है 1/4 भाग जो टोटल है उसका ही 1/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 में 36, 36 का चौथाई 9 हो जाएगा। 9 किसको दे दी, अपनी बहन को दे दी। ठीक है, उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, कुछ प्रश्न छूटा हुआ है यहाँ पे, अभी देख रहे हैं। इस सवाल में थोड़ा छूट गया है यहाँ पे कि ये लिखा 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, और फिर लिखा है 6वां भाग यहाँ पे मिस हो गया है। 6वां भाग रेहाना को दे दिया, यानी रेहाना को दिया। ये पूरा इस सवाल है, छूट गया था। 6वां भाग उसने किसको दे दिया है, रेहाना को दे दिया। तो इस टोटल का 6वां भाग करना, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 छंग 6 आएगा। ये देख, इतना भाग उसने सब बांट दिया है, 12 9 6 ऐड कर लेंगे, शेष कितना, 36 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा, 6 9 6 15 16 17 27 27 उसने बांट दी है, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो उसके बाद 9 चॉकलेट बची हैं, 9 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 दिया हुआ है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेमी है, एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, और कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेमी अधिक है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योग बताओ। ठीक है, पहले जो दिया है वर्ग का परिमाप 44 सेमी है, लिख लेंगे। जो वर्ग का परिमाप होता है उसको हम कहते हैं 4 इंटू भुजा। ठीक है, यानी वर्ग के परिमाप को कहते हैं 4 इंटू भुजा। ये मान दिया है 44, 4 से काटेंगे, भुजा कितनी आ गई, 11। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 11 का वर्ग होता है 121। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, भुजा भी पता है। अब कह रहा है कि आयत, ये लिखा है कि आयत का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो जैसे हमारा वर्ग का परिमाप इतना था, वैसे आयत का परिमाप भी इतना है। तो आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है 2L इंटू बी होता है। ये भी 24 है, 44 है। ठीक, ये लिखा हुआ है, 2 से काट लेंगे, 22 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 5 सेमी अधिक है, तो वर्ग की भुजा है 11, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 अधिक 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस बी की वैल्यू पता नहीं है, बराबर 22। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 16 उधर जाएगा तो 22 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 बचेगा। यानी लेंथ भी पता है, लेंथ कितनी 16 है, और वाइड की चौड़ाई कितनी है, 6 है। ठीक है, तो इसका आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इधर आयत का निकालना, इधर वर्ग का। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, वैल्यू पुट करेंगे, लंबाई कितनी है 16 है, और चौड़ाई इसकी 6 है, तो 16 96। तो इसका योगफल पूछा जा रहा है, तो योगफल योग कर लेंगे, 121 और 96 का जोड़ करना है, 6 1 7 9 2 11 का 1 हासिल 1 1 2, तो 217 वर्ग सेमी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 58 ये दिया हुआ है, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही 1000 तक का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले एक पेयर हम देखेंगे, एक पेयर, ये पेयर बना लेंगे हम। ठीक है, एक पेयर बनाएंगे तो एक पेयर में कितना मान आता है, 2 में से 1 गया, 1 प्लस का 1 ही तो आता है। ठीक है, इस पेयर में मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। यानी कहने का मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा, हर पेयर में मान जो आता है वो प्लस का 1 ही आता है, प्लस का ही तो आता है क्योंकि प्लस के बड़े हैं। ऐसे 1000 में कितने पेयर होंगे, ये 2 संख्याओं के पेयर बनाए तो 2 से काटेंगे इसे। अगर 3 संख्याओं का पेयर बनाया जाए तो 3 से काटा जाता है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, कितना 500 हो जाएगा।
तो इसका मतलब एक एक जोड़ना पड़ेगा हमें 500 बार, तो कितना हो जाएगा 500 ही तो हो जाएगा, तो 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।